अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए प्रोग्राम में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट सेशंस, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और डिफरेंट गेस्ट आते हैं हमारे पास, जो कि आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी देते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आज भी हम इसी मकसद से लाइव आए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। तो जो लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और इसको एज अ फील्ड आगे लेकर जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखें। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो अब्दुल हनान साहब हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इंजीनियर हैं और मार्केटिंग भी इनको बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले इन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, पहले मैं वेलकम करती हूँ। आज आपका पहला हमारे साथ शो है, तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा हमारे साथ शो आपका। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी ऑडियंस के लिए भी टाइम निकाला। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होती है, ताकि हमारी हम्म। ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, जिसके बारे में हम आगे अपने सेशन में बात करेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ था तो उसकी चार नीड थी, उसमें से एक नीड थी कम्युनिकेशन, जिसको कभी हमने लैंग्वेजेस के ज़रिए पूरा किया, तो कभी हमने टेलीफोन से किया, और आज के दौर में हम उसको सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा करते हैं। और अल्टीमेटली अगर हम देखें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गए, जहाँ पे बिलियंस के अंदर लोग मौजूद हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट जो है टेक्नोलॉजी की, वो हफीज सेंटर है, जहाँ पे 1 लाख लोग आते हैं डेली, जबकि फेसबुक पे 1.8 बिलियन लोग हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना बिजनेस लेके जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हैं कि हफीज सेंटर से कई लाखों गुना बड़ी मार्केट को आप अटैच कर सकते हैं और उसके ऊपर जाके काम कर सकते हैं। सेम एज एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही होता है कि आप स्क्रैच से विदाउट एनी फंड्स एक अच्छे आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं और काम करते हैं। ठीक है। सो अगर एंटरप्रेन्योरशिप को सोशल मीडिया से जोड़ दिया जाए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1.8 बिलियन प्लस लोगों को फेसबुक पे टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपके आइडिया में दम है, तो आप अल्टीमेटली उसमें से सीड आउट कर सकते हैं। और ये नहीं कि मतलब ये ख्याली पुलाव है, इसमें बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने आइडिया के साथ जो है वो पूरी दुनिया में छा चुके हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से सोशल मीडिया की बात की, अब तो हर कोई ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और ये टाइम ही सोशल मीडिया का चल रहा है। सब जो है मोस्टली जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन पे आ गए हैं और लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो किस तरह से अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं और पॉज़िटिव वे में यूज़ कर सकते हैं? हम्म। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मेरी एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, और वो बात ये हो रही थी कि जी मैं 4 से 5 घंटे जो है वो फ़ेसबुक यूज़ करता हूँ, ठीक है? लॉकडाउन के अंदर ये एक चीज़ देखी गई है कि जो यूसेज फ़ेसबुक का था, जो कि 1 से 2 आवर्स का हुआ करता था, वो आज से 4 से 5 गुना बढ़ के 4 टू 5 आवर्स तक पहुँच चुका हुआ है। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि हमारी जो पूरी दुनिया है, वो सारी इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है, ठीक है? जी। अभी भी अगर हम लोग देखें, तो जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, वो भी किसी ना किसी एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये शो देख रहे हैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी क्या होता है, छोटे बच्चे चैट कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या अगर जो एडल्ट्स हैं वो वीडियोस देख रहे हैं। ये तो उसमें ये है कि अगर हम इफेक्टिवली यूज करें, अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करते हैं इसके अंदर, वो ये कि हुँ, आप इंफॉर्मेटिव सेशंस देखें, ठीक है? जैसे इल्मी सिटी और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, जो कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, ठीक है? तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप मीम्स देख रहे हो, आप कोई मूवीज के या गाने देख रहे हो, आप इस तरह के सेशंस देखें, जाके आपके ऊपर लर्निंग हो। अल्टीमेटली इस लॉकडाउन के अंदर ये 6 से 7 महीने जो गुजरे हैं, इन टाइम के अंदर जिस लोगों ने फोकस किया लर्निंग के ऊपर, ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ये लॉकडाउन खुलेगा, तो वो लोग होंगे जो कि एकदम से उड़ जाएंगे, ठीक है? और जिन लोगों ने इस पूरे लॉकडाउन के अंदर लाइक रैंडमली चीजें देखते रहे, तो वो अल्टीमेटली वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, या माइट भी हो सकता है कि शायद उनको दोबारा जॉब ना मिल सके। सेम ऐसे ही अगर हम लोग देखें हाउसवाइफ्स के लिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पे चल रही है, और बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स कंप्लीटली बंद कर दिए, वो कंप्लीटली ऑनलाइन चली गई हैं, ठीक है? सो हाउसवाइफ्स के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम है कि वो फ्रीलांसिंग स्किल्स सीखें ऑनलाइन बैठ के, और ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट्स लेके अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास तबका आता है, दैट इज़ अ जॉब सीकर। जॉब सीकर के लिए जो है, वो अगर करंट सिनेरियो में बात की जाए, तो सोशल मीडिया जो है ना, एक बहुत बड़ा एसेट है, जिसको अगर वो अंडरस्टैंड करता है, अगर को समझ लेता है और उसको ये
जान लेता है कि इसके ऊपर सेल्स कैसे जनरेट की जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसकी वजह से अर्न कर सकता है। एक अगर छोटे से फैक्ट की बात की जाए तो 2018 के अंदर पाकिस्तान का जो टीवी यानी कि जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन मीडिया जिसमें जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ इस तरह के 34 से भी ज़्यादा चैनल्स आते हैं, उनके ऊपर स्पेंड होने वाला जो रेवेन्यू था, वो कम था, जबकि फेसबुक के ऊपर स्पेंड होने वाला रेवेन्यू ज़्यादा था और 2019 के अंदर वो कहीं गुना बढ़ गया, अब 2020 आ चुका है और अब आपके सामने आप अभी भी देख सकते हैं कि फेसबुक जो है वो तकरीबन $56 बिलियन नेटवर्थ में इंक्रीज कर गया सिर्फ लॉकडाउन के अंदर, ठीक है? सो अल्टीमेटली इफ यू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आप जो है उसको गेन कर सकते हैं और अगर आप देखें करंट सिनेरियो में जितने भी जाइंट्स थे, ठीक है? अगर मैं बड़े जाइंट्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई 30 से 40% से ज्यादा लोग सर्वाइव कर पाए होंगे, ठीक है? उबर क्रीम जैसे लोग रुक गए, इवन अगर आप देखें एयरलिफ्ट तक उड़ गया, ठीक है? बड़े बड़े ब्रांड्स स्किप्स तक जो है वो उड़ गया, यूसीपी उड़ गया, ठीक है? सो अल्टीमेटली हमें ये एक चांस दिया अल्लाह ताला ने छोटे एंटरप्रेन्योर्स को कि वो ग्रो करें, लेकिन उसमें से ये कि अगर आप सोशल मीडिया को इफेक्टिवली उसमें यूज करते हैं विद द सेंस ऑफ बिजनेस, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा गेन ले सकते हैं। जी, जिस तरह से आपने बात की स्टूडेंट्स की, हाउसवाइफ्स की और जॉब्स की, कि वो किस तरह से सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, तो ये किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं? अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बात करते हैं, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने इफेक्टिवली इसको यूज़ किया है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, एक वो फीमेल है, वो बस में या उनके पास वैन्स कुछ अवेलेबल है, जहाँ पे वो खाना मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में देती हैं। जी, उन्होंने आज से कुछ 5 से 6 साल पहले क्या किया कि उन्होंने एक पेज बनाया और उसके बाद उन्होंने कहा जी घर का बना हुआ खाना, और वो बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर उन्होंने देना शुरू किया। करते, जी, करते, करते, करते आज उनकी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर सुनने में आया कि तकरीबन 200 प्लस लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? दैट मीन्स है कि अगर एक बंदे की सैलरी 10,000 भी है मिनिमम, तो वो तकरीबन तकरीबन जो है मिनिमम 2 मिलियन जो है, वो मंथली सिर्फ सैलरीज़ की मद में दे रही हैं, ठीक है? मतलब कम से कम उस कंपनी के अंदर जो इनटेक होगा वो 4 मिलियन का होगा, तो वो 2 मिलियन जो है वो दे रही है। सो वो एक छोटा सा आइडिया जो कि सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम ज्वेलरी वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है? हैंडमेड ज्वेलरी के ऊपर 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे जो काम कर रहे हैं, ठीक है? 2018 के अंदर उन्होंने 4 लाख का बिज़नेस किया। उसके बाद 19 के अंदर उन्होंने कोई 10 से 12 लाख का बिज़नेस किया और अब जो है वो अच्छा खासा बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं। सिंपल क्या चीज़ थी, एक छोटी-सी वीडियो बनाई कि कैसे लाइक वो चीज़ें बन रही हैं, कैसे हो रही हैं। उसके ऊपर फेसबुक लाइव चले जाते हैं, कभी वो ट्विटर पे ट्रेंड बना रहे हैं और वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है? हुँ, सेम है आप किसी भी कैटेगरी में देख लें, फूड की कैटेगरी है, एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, ठीक है? ज्वेलरी में आप देख लें उसमें भी यही हो रहा है, ठीक है? आप अगर उसको छोड़ दें, आप ई-कॉमर्स में आ जाएँ, ठीक है? दराज़ कंप्लीटली सोशल मीडिया के थ्रू उसके ऊपर रन हो रहा है, ठीक है? आप उसको भी छोड़ दें, आप हेल्थ में आ जाएँ, ठीक है? हम सब लोगों को पता है जी पैराडॉल ये चीज़ें इस तरह से हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ऑनलाइन बहुत सारे हकीम आ गए, ठीक है? हकीम जी, सुलेमान दवाखाना का आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, ठीक है? उनकी ऐड चल रही होती है, जनाब अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो ये है, वो है, ठीक है? और रिसेंटली अभी मैंने सुना है कि 4 मिलियन रुपीज़ का उनका बिज़नेस है सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर से, ठीक है? सेम एज़ आप इससे भी निकल जाएँ, आप नेक्स्ट उसमें आ जाइए एजुकेशन में, ठीक है? तो इस वक़्त दुनिया का सबसे जो बड़ा बिज़नेस चल रहा है ऑनलाइन वो एजुकेशन ही है, ठीक है? ज़ूम के अगर आप देखें तो $27 बिलियन नेटवर्थ इंक्रीज़ हो गई है सिर्फ़ आपकी लॉकडाउन के अंदर, बिकॉज़ ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा एसेट बन गया। आप एजुकेशन से भी बाहर आ जाइए, आप रिसर्च में आ जाएँ, ठीक है? पूरी दुनिया में जितनी भी आर-एंड-डी कंपनीज़ हैं, ठीक है? उन्होंने अपना सारा काम आउटसोर्स कर दिया। आप फाइवर पे चले जाएँ, अपवर्क पे चले जाएँ, सारे का सारा कंटेंट का काम, सारा का सारा एसईओ का काम, कंप्लीट आर-एंड-डी का काम आपको आउटसोर्स हुआ मिला है। आप वहाँ से जाएँ, जाके उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है? आप इसको भी छोड़ दें। आप कहते हैं जी मैं इतने जो है वो क्या उसे कहते हैं मुश्किल काम में नहीं आना चाहता, मैं सिंपल जॉब्स में आना चाहता हूँ, ठीक है? तो लाहौर के अंदर एक स्टार्टअप है सुपर टास्कर, उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए एक अच्छी खासी जो है बड़ी उन्होंने अपनी गैदरिंग बना ली है। अभी रिसेंटली ग्रोसर ऐप को जो है $1 मिलियन की जो है फंडिंग मिली है। वो सिर्फ़ क्या करते हैं, वो सामने वाली दुकान से आपको ग्रोसरी लाके देते हैं घर तक और जो बेसिक चीज़ें वो आपकी करके देते हैं एंड दे गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सीड फंडिंग, ठीक है? कैसे? जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। तो अब सोशल मीडिया को अगर आप एज़ ए एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल ये कि अपने एक छोटा-सा पेज बनाएँ, उसपे अच्छा-सा कंटेंट डालें, अपने आइडियाज़ लोगों से शेयर करें, अल्टीमेटली आपको वहाँ से जो क्यूरीज़ है वो आनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? क्यूरीज़ जब आपको आनी है, आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है बीच में से। जी, बिल्कुल। ये आपकी बातों से तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारे लोगों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आइडियाज़ की कमी नहीं है यहाँ पे हमारी आवाम के पास
और अब तो प्लेटफॉर्म भी मिल गया सोशल मीडिया, जिसके थ्रू वो आगे से जाके अपने जो छोटे लेवल पे बिजनेस है उसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जहाँ मार्केटिंग की बात करते हैं वहाँ हम दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सुनते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक पेड कैंपेन का। सबसे पहले तो ये होता क्या है और दूसरा फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि हर चीज़ को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप फ्री में कर लें और एक है आप उसमें पैसे डालें तो वो जल्दी हो जाता है। ठीक है? तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो उसमें आपको लोगों तक रीच करने के कुछ तरीके होते हैं जो कि आप ऑर्गेनिकली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक पे आप ग्रुप्स के ज़रिए लोगों तक रीच कर सकते हैं। ठीक है? आईडी बना के लोगों को ऐड कर सकते हैं। सेम एज़ ट्विटर पे जाके आप ट्रेंड्स में कमेंटिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर यही चीज़ें चलती हैं, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स चल रहे हैं। तो ये सारे आपके पास तरीके जो कि पेड ऑर्गेनिक तरीके हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्मॉल बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ हैं, वो ये कि फ़ेसबुक जो है, ट्विटर, लिंक्डइन या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? उनके पास आपसे कहीं गुना ज़्यादा डाटा अवेलेबल है, कौन कब खरीदता है, कौन कब नहीं खरीदता। अगर आप ये समझ लेते हैं कि यार मैं सिर्फ़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके 2020 के अंदर या 2021 के अंदर ग्रो कर जाऊँगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? हाँ, इनिशियली अगर आप चाहते हैं कि यार आपके पास बजट नहीं है, आप हल्का-फुल्का फेसबुक ग्रुप में शेयरिंग कर लें, फ्रेंड्स को टैग कर लें, इस तरह की जो बेसिक जो चीज़ें आपके पास मार्केटिंग की आती हैं, वो करके आप थोड़ी-सी गेन कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको पेड कैंपेन के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है? अभी रिसेंटली मैं एक दिन जो है मैंने एड प्लेस की फेसबुक के ऊपर, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मेरी जो एड है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे आता है रात के 2 बजे। अब रात के 2 बजे मैं कभी भी पोस्ट नहीं कर सकता, बट फेसबुक को पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो रात के 2 बजे ऑनलाइन होती है, तो वो रात के 2 बजे जब उनको ऐड दिखाता है मुझे उसमें से कन्वर्जन मिल जाती है, ठीक है? सो एक कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे समझना है वो ये है कि जैसे ही आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से अर्निंग शुरू कर दें, आप अपना कम से कम 30% जो बजट आपको आ रहा है, ठीक है? मतलब अगर आप ₹100 की चीज़ बेच रहे हैं, तो ₹30 एटलीस्ट आप फेसबुक ऐड पे दोबारा इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको जो है ना 200 का रिटर्न आएगा, फिर आप ₹60 लगाएँ, करते-करते आप ग्रो कर देंगे, ठीक है? जिस दिन आप इस फॉर्मूले पे आ जाएँगे, अल्टीमेटली आप इसमें से ग्रो कर देंगे। बट स्टिल अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग अभी भी अलाइव है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल डेड हो गई है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पेड कैंपेन पे आपको हमेशा शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल, ये सही बात की है। और जिस तरह से हम सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स की भी बात करें, पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, तो कौन-कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं पॉज़िटिवली, और क्या ऐसा है कि नेगेटिवली भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस वाले, या ऐसा नहीं है? अच्छा, जैसे इसमें पॉज़िटिवली अगर हम लोग बात करते हैं ना कि आपको रीच मिल जाती है, आपको सेल्स मिल जाती हैं। सेम एज़ आपको इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पहली चीज़ ये, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दराज़ के ऊपर देखा होगा, दराज़ एक दिन भी लेट कर देता है ना तो पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाता है, जनाब दराज़ ये हो गया, दराज़ ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? इफ यू आर अ स्टार्टअप, आप एक बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आइडिया के साथ आप मार्केट में आए हैं और आपने आगे 3 दिन सर्विस दी है, चौथे दिन आपने सर्विस सही नहीं दी, ठीक है? तो बिलीव मी 5वें दिन आपको दोबारा कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि 5वें दिन हर जगह पे, हर ग्रुप में शेयर हो जाएगा जनाब कि जी इस नाम से जो स्टार्टअप चल रहा है, ये सर्विस नहीं अच्छी दे रहे हैं, इनका ये मसला है, ये अच्छा है, ठीक है? एक रिव्यू आपके पेज पर गलत डल जाता है, वहीं आपका बिज़नेस खत्म हो जाता है, ठीक है? बिकॉज़ सेम सर्विस देने वाले हज़ारों लोग हैं। अच्छा, एक तो ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी मैं जो चीज़ लेके आ रहा हूँ जी बड़ी यूनिक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता। जो चीज़ आप लेके आते हैं वो पहले से एग्ज़िस्ट कर रही होती है। आप सिर्फ़ क्या है कि उसकी अच्छा। थोड़ी-सी लाइक बफिंग कर देते हैं, एक आधी फीचर इंक्रीज़ कर देते हैं उसमें, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। ठीक है? तो जो चीज़ मैं ₹100 की ले रहा हूँ और वो खराब है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार 120 की ले लो, लेकिन वो ठीक हो। ठीक है? वो ठीक लेने के लिए जो है मैं 120 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये ₹100 इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा कि मुझे चीज़ गलत मिल जाए। तो सबसे पहला जो इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ये कि जो आपका कंज़्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, उसके पास बहुत ज़्यादा हाई पावर है। उसका फ़ायदा भी है कि अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हो तो आपको बेनिफिट भी वैसे ही है कि जो लोग गलत दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएँगे। लेकिन अगर आपसे कोई गड़बड़ होती है बीच में, तो आप भी फ़ौरन आउट हो जाएँगे। दूसरा इसमें जो एक बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े ब्रांड्स की लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है? जिसकी वजह से वो ये नहीं याद रखते कि उनका अपना ब्रांड भी खराब हो रहा होता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने क्या किया कि अपने से जो बड़े ब्रांड्स थे या उनके जो पैरेलल में कॉम्पिटिटर्स थे, उनको उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी। करते-करते क्या हुआ, वो ब्रांड जो कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोशल मीडिया पे चल रहे थे, वो आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं और जो नेगेटिव अप्रोच के साथ आए थे, शुरू में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ेम मिला होगा, बहुत लोगों ने उनको लाइक भी किया होगा, बट इवेंचुअली वो एक-एक करके फेड होंगे बीच में से।
तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सोशल मीडिया जितना ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है, सेम उसी हिसाब से आपको नेगेटिव फीडबैक्स भी वैसे ही मिलते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, अपनी एक सर्विस बेच रहे हैं और सर्विस की बेचते हुए आपने उसमें कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी, कोई ऐसी चीज़ कर दी जो कि मतलब लीगल नहीं है या कोई मसला है, तो विद इन सेकंड्स आपका बिज़नेस जो है बंद हो सकता है, ठीक है? तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपने नेगेटिव एस्पेक्ट से देखना है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, तो ये तीनों के तीनों ही पॉजिटिव भी हैं अगर आप इसको सही तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है? आपका कंपेटिटर कभी आपके पास नहीं आ सकता बिकॉज़ आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? आपके पेज पे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो जो नया बंदा आ रहा है वो आप पे ट्रस्ट भी कर रहा है, ठीक है? और अल्टीमेटली अगर आप सही हर चीज़ सही दे रहे हैं, तो जो चीज़ सही नहीं दे रहा, वो ऑटोमैटिकली मार्केट से जो है वो वाइप आउट हो जाएगा बीच में से, ठीक है? तो मेन जो चीज़ है वो फिर से वही है कि आप क्वालिटी अगर आप दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे, तो बिलीव मी इससे खतरनाक टूल जो है, कोई भी नहीं है दुनिया में। जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल भी आया है हमारी ऑडियंस की तरफ से। अरशद खान सवाल पूछ रहे हैं कि एफ़िलिएट मार्केटिंग में कैसे कामयाब हो सकते हैं? अच्छा, एफ़िलिएट मार्केटिंग में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, ठीक है? इसके पीछे एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि घर में एक छोटा-सा जो बच्चा होता है, वो अगर आके कहे कि जी मैंने ये जो आइसक्रीम है देखी और ये बड़ी ही अच्छी है और सारे ले लें, उसकी बात लोग मानेंगे या जो घर का सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा जो कि पूरे घर को चला रहा है, अगर वो आके ये बात कहता है कि जनाब ये आइसक्रीम आई और ये सारे खाएँ बहुत अच्छी है, किसकी मानेंगे? अल्टीमेटली जो एल्डेस्ट होगा, एंड जिसकी सबसे ज़्यादा वर्थ होगी मार्केट में उसकी बात मानेंगे, ठीक है? तो एफ़िलिएट बिल्कुल, मार्केटिंग में अगर आपने कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको एक इन्फ्लुएंस पैदा करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है? जी, मतलब इन्फ्लुएंस जो कि मैं अगर कहता हूँ जनाब कि ये जो पेन है मेरे पास, ठीक है? ये पेन बेस्ट पेन है और अगर इसको वो यूज़ करता है तो वाक़ई में बेस्ट पेन होता है, तो अल्टीमेटली टाइम लगता है इसके अंदर लेकिन आप ग्रो कर जाते हैं इसमें। जी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इन्हें अपना आंसर मिल गया होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों ने अब घर से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया हुआ है और सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या इसमें है कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम और मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट तक यहाँ पे इनको जाती है? अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग जर्नी की बात करें तो सबसे पहला जो काम जो लोग गलत करते हैं, वो ये करते हैं कि डे 1 के ऊपर आके बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? जैसे विज़िटिंग कार्ड डे 1 पे पब्लिश कर लिए, कंपनी जी, रजिस्ट्रेशन करा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है? अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात करते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है सबसे पहले, स्पेसिफिक होके, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार अच्छा मैं इस पे कपड़े भी डाल देता हूँ, मैं इस पे ज्वेलरी भी डाल देता हूँ, मैं इस पे कपड़े धोने के लिए जो है वो सर्फ़ भी डाल देता हूँ, मैं इसमें सर्विस भी डाल देता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मेरे ऐसे नहीं होता, ठीक है? एक स्पेसिफ़िक जी, एक बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आएँ और उसके अंदर उसकी कंप्लीट सर्विस दें, ठीक है? सबसे पहले तो आपने ये इसमें ढूँढना है। सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने कोई बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है? ये ना हो कि आप 10 लाख, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएँ, बाद में वो डूब जाए तो जी दी एंड हो गया वहाँ से। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट किसी ना किसी शॉप पे पड़ी होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉस्मेटिक्स के अंदर काम कर रहा हूँ एक ब्रांड के साथ, तो कॉस्मेटिक्स जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कॉस्मेटिक्स की पूरी-पूरी किट्स लाएँ क्योंकि वो किट्स जो हैं, वो 30-30 40-40 हज़ार की हैं और उसके पीछे एक्सपायरी डेट्स और बड़ा उसका होता है। तो हमने क्या किया कि हमारे करीब शालमी पड़ता था, तो हमने शालमी की एक शॉप से उनसे राब्ता किया। हमने कहा जी आप जो मार्केट में 30,000 का सेल करें, तो वो आपने हमें 28,000 का देना है। ठीक है? उनसे हमारी डील हुई, हम इंटरनेट पे गए, हमने ऐड चलाया 2000 का, हमें एक ऑर्डर आ गया। हमने क्या किया कि हमने उनसे 28,000 का लेके 31,000 का सेल कर दिया। बीच में से 1000 हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है? इवेंचुअली हमने ऐसे ही करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। जब हमने देखा ना कि हमारा मंथली 45-50,000 का इनटेक हो रहा है बीच में से, फिर हमने क्या किया कि हम बल्क में गए, बल्क में जाके चीज़ें लाके रखी और उसको सेल करना शुरू कर दिया और पूरी कंपनी बन के वो चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो अगर आप प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट जिसके पास पड़ी हुई है, उसके पास जाएँ, वो प्रोडक्ट उससे मतलब मुँह-मुँखा कर लें कि भई मैं इतने की आपसे लूँगा और आपके पास स्टॉक होना चाहिए। उसकी एड लगाएँ, अगर आपको रिज़ल्ट आता है, उससे उठाएँ। ज़ाहिर-सी बात है शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल होगा, पहले आप उसके पास जा रहे हैं, फिर टीसीएस वाले के पास जा रहे हैं, ठीक है? बट उसमें रिस्क खत्म हो जाता है। सेकंड जो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, अगर आप सर्विसेज़ में जा रहे हैं, तो सर्विसेज़ में कोई ऐसी सर्विस उठाएँ जो कि आप खुद दे सकते हो, ठीक है? मैं एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो मैं जब भी सर्विस ऑफ़र करता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ और मुझे पता होता है कि यार अच्छा अगर मुझे ₹100 भी मिलता है, तो वो ₹100 एग्ज़ैक्ट मेरे पास ही आ रहा है क्योंकि उसमें मैंने कोई और किसी को नहीं देना, ठीक है? तो ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइक कार्ड्स हो गया, लाइक शशका होता है, बड़े लोगों को शौक होता है जनाब ये हो जाए, वो हो जाए, वेबसाइट फैंसी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको बेसिक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग चाहिए,
अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। 10 से 15 मिनट में आप उसके ऊपर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा के नाम से एक टूल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग हो रही है, आप उसको यूज करें, डिजाइन करें, ग्रुप्स में शेयर करें, अल्टीमेटली आप इसमें से निकल जाएंगे। अब वेंचर स्टार्ट करने की अगर हम लोग जब बात करते हैं ना पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, इसमें आपने 2 से 3 चीज़ों का थोड़ा-सा एडिशन रखना है। पहली चीज़ ये है कि आप डे 1 के ऊपर इस चीज़ पे ईमान रखें कि अगर आप सच बोल के चलेंगे, अगर आप किसी से 2 नंबरी नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आप सक्सीड कर जाएँगे, ठीक है? जिस दिन आपने किसी का हक मार दिया, जिस दिन आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, हो सकता है शायद आपको अभी हिट ना हो, 10 साल बाद ना हो, 20 साल बाद ना हो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आपको हिट बैक करेगा, ठीक है? चाहे बिज़नेस में करे, किसी ना किसी तरीके से करे, बट वो हिट बैक करेगा। सो ये चीज़ आपने लाज़मी रखनी है कि आपने कभी भी किसी को हिट नहीं करना नेगेटिव वे से। पॉज़िटिव वे में आप उसको जितना ज़्यादा लेके चल सकते हैं, आप उसको लेके चलें। सेकंड चीज़ ये बिज़नेस के बारे में एक बड़ा पर्सपेक्टिव बना के जनाब लाइक बिज़नेस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर आपको बिज़नेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेट पे जाएँ, 3-4 बुक्स डाउनलोड करें, अच्छी-सी फिलिप कॉटलर की बुक डाउनलोड कर लें। 2-3 और इस तरह के ऑथर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उनकी बुक्स डाउनलोड करें, बुक स्टडी करें और ऐसी गैदरिंग में बैठे जहाँ पे बिज़नेस के बारे में बातें होती हैं, ठीक है? 3-4-5 महीनों के बाद आपका बिज़नेस जो है, आपका माइंड बन जाएगा। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग समझते हैं कि जनाब मैं मेरा ये जो आइडिया अगर मैंने किसी को बता दिया तो ये चोरी हो जाएगा और मैं जो है भूखा मर जाऊँगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है? स्नैपचैट से पहले कई हज़ार लोगों ने स्नैपचैट का आइडिया दिया, लेकिन जो बनाता है, जो एग्ज़ीक्यूट करता है, वही उसमें से अर्निंग करता है। सो अपने आइडिया को शेयर करें, हो सकता है आप जो आइडिया स्टार्ट करने जा रहे हो, वो किसी और ने स्टार्ट किया हो और उसमें वो आपको कोई फ्लॉ बता दें जिससे आप बच जाएँ, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है और अल्टीमेटली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है। तो डे 1 पे आप वेबसाइट से भी पहले सोशल मीडिया पे हैं, लोगों से फीडबैक लें, उसी फीडबैक से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो बिज़नेस है वो चलना भी है कि नहीं चलना भी इसमें से। जी, बिल्कुल। यहाँ पे बिलाल मलिक साहब का क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या है? अच्छा बिलाल भाई इसमें होता है ऐसे कि प्रमोशन में भी आपके पास ना 2 एरियाज़ आते हैं। पहला एरिया आपके पास आता है कि जो आप डायरेक्ट एड्स लगाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट एड्स का क्या हिसाब होता है लाइक आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं और आप फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में जाके एड्स लगा देते हैं, ठीक है? ये एक पुराना तरीका हो गया। प्रमोशंस में आजकल एक नया तरीका आया है, वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो लाहौर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास बहुत बड़े-बड़े पेजेज़ हैं, ठीक है? जैसे इल्मी सिटी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेज है, जहाँ पे बहुत सारे जो यूथ के लोग हैं वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्रमोशन में आप क्या करते हैं कि आप किसी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आप उसको जाके प्रमोट करते हैं और अल्टीमेटली जहाँ पे आप पेड कैंपेन के ज़रिए 10 से 15 दिन तक पहुँचते हैं, वहाँ पे आप इस प्रमोशन के ज़रिए डे 1 पे पहुँच जाते हैं। प्लस प्रमोशंस के अंदर अगर आप जाते हैं, तो प्रमोशन में फिर आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है मार्केटिंग का, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा। और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा-सा इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लिंक्डइन जो है आने वाले दिनों में 2 से 3 सालों में फेसबुक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज़ लिंक्डइन बिलीव करता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए वो उनको जो है पुश अप कर रहा है। सो अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें प्रमोशन की, तो उसमें 2 पार्ट हैं, एक आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और दूसरा आपका पेड कैंपेन है। ठीक है। यहाँ पे ज़िशान अहमद का भी क्वेश्चन है, क्रॉकरी की इनकी शॉप है, क्रॉकरी की कैंपेन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन अगर पढ़ सकते हैं तो। जी, जी। अच्छा इसके अंदर ऐसे है कि आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है? अब क्रॉकरी खरीदनी किसने, पैसे किसने देने क्रॉकरी के लिए, तो इसका सिंपल आंसर है हाउसवाइफ्स। अब हमने दूसरे पॉइंट पे देखना है वो हाउसवाइफ्स किस टाइम पे फ्री होती हैं। आमतौर पे क्या होता है कि 8 से 9 बजे सारे जो बच्चे वगैरह होते हैं, मेल्स वगैरह हज़रात होते हैं, वो सारे घर से चले जाते हैं और उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक घर में मासी वगैरह आ जा रही है, ड्रामे चल रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ चल रहे हैं और साथ मोबाइल चल रहा है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको मिल गई, एक आपको टारगेट ऑडियंस मिल गई और उसका टाइम मिल गया जो कि सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। तीसरी चीज़ अब हमने ये देखनी है इनको क्या पसंद है, ठीक है? अभी जैसे आज से कुछ दिन पहले इर्तुगरुल गाज़ी का जो ड्रामा था बहुत ज़्यादा फ़ेमस था, ठीक है? तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने क्या किया कि इर्तुगरुल गाज़ी बर्गर लॉन्च कर दिया, एक ने इर्तुगरुल गाज़ी पिज़्ज़ा लॉन्च कर दिया, ठीक है? तो वो क्या किया कि उन्होंने उस स्पेसिफिक ऑडियंस को हिट किया। तो आपने भी ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी उस स्पेसिफिक ऑडियंस को क्रॉकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हिट किया जा सकता है, ठीक है? हो सकता है आप उसको इस तरह से हिट कर सकते अगर आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप प्लास्टिक की प्लेट रखते हैं तो उसमें ये मसले हो सकते हैं तो आप जो है वो अभी
जो है ये चाइना की प्लेट सेलिंग में ऐसे 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 होता है, ठीक है, या आप किसी और पर्सपेक्टिव से उनको एजुकेट करके कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें इनको आपने रखना है। अगर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के कैंपेन एडजस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल सकता है। जी, यहाँ पे बिलाल मलिक का क्वेश्चन आया हुआ है, ई स्टोर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ई स्टोर क्या चीज़ है और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। अच्छा, इसमें जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, स्टोर यानी कि जो आपका आम स्टोर है, यानी कि ऑनलाइन आप जो स्टोर बनाता है, जैसे दराज है या इवन अब तो फेसबुक के ऊपर भी आपके पास ऑप्शन आ गए, तो वो ई स्टोर है। ई स्टोर में आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर होती है, उसकी प्राइस होती है, और अगर आप कोई बाय करना चाहता है तो नीचे फ़ोन नंबर होता है, आप कॉल करते हैं और आप बाय कर लेते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल है हमारे पास मोहम्मद अजमल की तरफ से, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ एंड हाउ वी एक्सपैंड आवर नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया? अच्छा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, हम माने या ना माने, सोशल मीडिया ने हमें बहुत आगे पहुंचा दिया, ठीक है। आज के दौर में अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैं लाहौर के अंदर बैठ के मुझे ये भी पता है कराची में क्या हो रहा है, मुझे ये पता है इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मुझे ये भी पता है कि जनाब सैलाब से क्या मसले हो रहे हैं, मुझे इवन ये भी पता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, किस किस एरिया में क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी हो गया। लेकिन ये नेगेटिव भी है, क्योंकि हम लोग उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंजप्शन सही तरीके से नहीं कर पाते। तो अगर आप कंसेप्ट सही से करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपकी लाइफ में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज से अगर 100 साल पहले चले जाए, तो लिटरली लोग एक किताब खरीदने के लिए मीलों चलते होते थे और पता नहीं कितने-कितने पैसे देते थे। और आज हम लोग जो है वो एक पेड बुक जो है वो टॉरेंट वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसका हम लोग जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसमें निकाल लेते हैं। सेकंड जो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है सोशल मीडिया का, वो ये कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी बंदे को रीच कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बैठ के मैं चाहता हूँ कि मैं इमरान साहब खान साहब को रीच करूँ, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल एक एरिया जहाँ पे मैं ट्विटर पे जाके ट्वीट करता हूँ और उनकी टीम उसको बाकायदा देखती है, ठीक है। हर फेमस बंदे की एक टीम बैठी हुई है जो कि उसको देखती है, तो आपको रीच जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई भी है उसमें से। अब इसमें ये कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा, एक्सपैंड हाउ टू एक्सपैंड आवर नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा जो एरिया है अगर आप उसको देखें, तो वो इल्मी सिटी है, ठीक है, क्योंकि इल्मी सिटी डेली बेसिस पे मैं देख रहा होता हूँ कि डिफरेंट जितने भी पाकिस्तान के जो स्पेसिफिक लोग हैं उनके लेक्चर्स लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। सेम है अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूट्यूब भरा हुआ है, ठीक है, डिजी स्किल्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उनको आप जाएं, जाके सुने, उसमें से अपनी जो नॉलेज की चीजें उनको निकालें, बिकॉज अल्टीमेटली जिस दिन लॉकडाउन खुलना है, जो लोग डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स ले रहे थे, जिन लोगों ने ऑनलाइन बैठ के कोर्सेज किए, वो लोग अगर पहले 20,000 कमा रहे थे, तो वो लोग एकदम से 50,000 60,000 कमा रहे होंगे। और जो लोग पहले 20,000 कमा रहे थे, हो सकता है शायद उनको दोबारा जॉब ना मिले, बिकॉज जहां पे 20,000 में मैं एक काम करवाता था, अब 20,000 में मैं 2 काम करवा सकता हूँ सेम रिसोर्स से। तो मैं कभी भी उस बंदे को 20,000 देके एक काम नहीं करा रहा हूँ बीच में से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जिनको अगर आप फोकस करते हैं, तो आप अल्टीमेटली सबसे मैक्सिमम एडवांटेज हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया से। जी, ठीक है। लास्ट में मैं कहूँगी कि आप कुछ टिप्स या गाइडलाइंस दे दीजिए जो इसको बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो अच्छा, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से पहले पहले पेड कैंपेन को समझें कि पेड कैंपेन कैसे काम करती है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग ब्रेक करें, तो 3 चीजें ही हैं जो कि अभी हमने डिस्कस भी की थी क्रॉकरी के बिजनेस में। वो ये कि आपने सबसे पहले ऑडियंस अंडरस्टैंड करना है, ऑडियंस का टाइम अंडरस्टैंड करना है, और वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, आपने उस चीज को पिच करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनको अगर आप उनको स्टडी करें, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो करें। उसके लिए बहुत सारे टूल्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जिनको आप यूज करके आप उनको जो है ना स्पाई कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। उनको स्पाई करें और उसकी बेस के ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाएं। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपने एक सिंपल काम ये करना है कि 200 रुपीज का आपने बजट निकालना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है डेमो की, ठीक है। सिर्फ आपने देखना है चलती कि नहीं चलती, और आपने उसको थ्रो कर देना, ठीक है। आप ये अगर सोच लें कि मैंने 10,000 रुपीज पेड कैंपेन पे इन्वेस्ट करना है, तो 10,000 रुपीज इनफ होता है, जिसमें आपकी एक बड़ी अच्छी ग्रिप आ जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, और अल्टीमेटली आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल मीडिया के अंदर, वो ये कि जब आप सोशल मीडिया सीख रहे होते हैं ना, मतलब इवन मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैंने होम पेज खोला, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी और बस 3-4 घंटे गए, ठीक है। तो इस चीज पे आपने काबू पाना है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं, आपने कंटेंट को थोड़ा सा अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि आप जिस स्पेसिफिक टास्क पे काम करें आप उसके ऊपर ही जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि सोशल मीडिया के अंदर 2 तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। एक तरीका होता है जिसमें आप कंटेंट के ज़रिए मार्केटिंग होते हैं, और कुछ होते हैं जो ज़रा थोड़े से ऑकवर्ड किस्म के मार्केटिंग के तरीके होते हैं।
आपने कोशिश करनी है कि हमेशा उन ऑकवर्ड तरह के जो तरीके ना उनसे दूर रहें, ठीक है? तो जहाँ पे 4-5 रुपए में जो मुझे लाइक पड़ता है, मैं ऑकवर्ड तरीके से 30 पैसा में, 20 पैसा में भी ले लेता हूँ, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? वो सिर्फ़ एक नंबर है, वो सिर्फ़ एक दिखावा है, एट द बैक एंड अगर हम उसको देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। तो आपने हमेशा कोशिश करना है कि पॉज़िटिव प्रैक्टिसेस में पढ़ें। और लास्ट जो इसमें एक चीज़ मैं देना चाहूँगा आप सबको, वो ये कि सोशल मीडिया जो है वो आने वाले 2 से 3 सालों में जो है, वो बहुत ज़्यादा बूम पे जाने वाला है, ठीक है? सो अगर आप आज के टाइम के ऊपर सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में से एक फ़ील्ड को चूज़ करके अपने काम के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं है, ये आपके काम के साथ आपने इसको अडॉप्ट कर लेना है। अगर आप इसको अडॉप्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह 2021 जो है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। और अगर एक भी स्टार्टअप हम एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसा निकालने में कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान से, तो अल्टीमेटली हमारे जितने खसारे हैं वो पूरे हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जॉइन किया, हमारी ऑडियंस को टाइम दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।